तो स्वागत है आपका एक नए क्लास में। आज का अपना टॉपिक है मेरे भाई टनल डायोड और फाइनल ईयर के ये क्लास आपके लिए लाने की कोशिश है। 20 तारीख को आपका पेपर है, 20 तारीख से आपके पेपर स्टार्ट है, तो बहुत सारे क्लासेस हम आपके लिए लेके आने वाले हैं। ठीक है, बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। थर्ड पेपर का ये टॉपिक है और मेरे भाई ये मान के चलिए ये लॉन्ग में आ ही जाता है। तो अब हम ज्यादा से ज्यादा, ठीक आज का तो नहीं कह रहा हम, लेकिन कल से आपको 2-2, 3-3, 4-4 वीडियोस भी मिल सकती हैं। ज्यादा से ज्यादा वीडियोस लाने की कोशिश रहेगी मेरे भाई, बस आपको मन लगा के पढ़ते रहना सर। ठीक है, यहां तक कि इस समय हम यहीं लेट रहे हैं, अब घर जाना भी बंद कर दिया है, बस अब कंटेंट लेके आना है बहुत सारा, जब तक आपके पेपर नहीं करवा देने हैं तब तक। ठीक, तो टनल डायोड बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। इसी को हम लोग इशाकी डायोड भी कहते हैं, क्योंकि किसने दिया था ये? इशाकी ने इसके बारे में बताया था। कब बताया था? 1958 में बताया था। लियो इशाकी इनका मेरे भाई नाम था। ठीक है, तो ज्यादातर चीजें आपको पता है, तो हम ज्यादा टाइम नहीं खराब करते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखो भाई, ये एक प्रकार का पीएन जंक्शन डायोड ही होता है, ठीक है, लेकिन उसमें डोपिंग बहुत ज्यादा लेवल की कर दी जाती है। सर जी ये डोपिंग क्या होती है? तो हम आपको छोटे लेवल पर समझाते हैं। जितने भी खिलाड़ी वगैरह होते हैं, आपने सुना होगा कि डोपिंग टेस्ट में फंसे। डोपिंग टेस्ट में फंसे का क्या मतलब है कि भैया जो है कम दौड़ सकते थे वो, उन्होंने बाहर से कोई नशीला पदार्थ ले लिया, अपने शरीर की क्षमता को बढ़ा लिया। शरीर की क्षमता को बढ़ा लिया तो उससे क्या हुआ? ज्यादा दौड़ने लगे, तेज दौड़ने लगे। तो डोपिंग का मतलब होता है पावर को बढ़ा लेना। उसी तरीके से पी टाइप है, एन टाइप है, इनकी पावर को बढ़ाने के लिए, इनकी चालकता को बढ़ाने के लिए हम लोग उसमें बाहर से कुछ मिला देते हैं, कुछ अशुद्धियां मिला देते हैं, उसे हम लोग डोपिंग कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है? ये एक प्रकार का पीएन जंक्शन डायोड ही होता है, स्पेशली जिसमें होता क्या है, डोपिंग का लेवल बहुत ज्यादा होता है। जब डोपिंग का लेवल ज्यादा होता है तो डिप्लेशन लेयर पे इसकी फर्क पड़ता है। डिप्लेशन लेयर नॉर्मली होती है माइक्रो वगैरह में, माइक्रोमीटर वगैरह में, और ये आ जाती है एंगस्ट्रॉम में सर। ठीक है, एंगस्ट्रॉम -10 यानी लेंथ वगैरह इसकी कम हो जाती है सर। ठीक है, इसके अगर हम लोग सर्किट सिंबल की बात करें मेरे भाई, तो ये इसका सर्किट सिंबल है। एक ऐसे करके त्रिभुज बना हुआ है सर। ठीक है, ये पी को दिखा रहा है और एक ऐसे घूमा हुआ दिखा रहा है जो एन को दिखा रहा है। ठीक है, यानी ये एक पीएन जंक्शन डायोड है जिसकी डोपिंग लेवल जो है वो बहुत ज्यादा है। इतना आपको याद रखना है, कोई कठिन नहीं है मेरे भाई। अब क्या करोगे आप लिख के दिखाओगे। यह एक स्पेशल टाइप का पीएन जंक्शन डायोड होता है जिसे हाई डोपिंग, अब ये भी हम क्या कह रहे हैं, हाई डोपिंग, पी और एन रीजन के द्वारा बनाया जाता है। कितनी डोपिंग होती है? 1 पार्ट इन 10⁻³ यानी 10⁻³ में लगभग 1 पार्ट डोपिंग कर दी जाती है। ठीक, इतनी डोपिंग मेरे भाई करी जाती है। तो आपको क्या करना है, यह एक स्पेशल टाइप का पीएन जंक्शन डायोड है। स्पेशल टाइप का पीएन जंक्शन डायोड है जिसमें डोपिंग का लेवल बहुत ज्यादा है। क्यों बनाया गया, क्या हुआ, वो बताते हैं हम आपको। इस कारण होता क्या है, डिप्लेशन लेयर ग्रेटली रिड्यूस हो जाती है, यानी उसकी जो लेंथ है वो बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि भैया डोपिंग का लेवल बहुत ज्यादा होता जा रहा है, डिप्लेशन लेयर लगातार कम होती जाती है। यह नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड जिसकी डिप्लेशन लेयर 5 माइक्रोमीटर होती है से बहुत कम, लगभग 100 एंगस्ट्रॉम हो जाती है। यानी जो नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड होते हैं, यार पीएन जंक्शन डायोड क्या होता है बताओ? एक पी टाइप एक एन टाइप, दोनों को मिलाया तो पीएन जंक्शन, जहां पे जुड़ते हैं उसे जंक्शन बोलते हैं, हिंदी में संधि बोलते हैं। जैसे अगर हम लोग जहां रहते हैं शाहजहांपुर, ये क्या है? शाहजहांपुर एक जंक्शन है। शाहजहांपुर क्या है? जंक्शन। क्यों? क्योंकि शाहजहांपुर विभिन्न जगह जाने वाली पटरियों को आपस में जोड़ रहा है, तो ये जंक्शन है। बरेली क्या है? जंक्शन है, जहां से कई तरह के रास्ते जा रहे हैं। यहां से लोग पीलीभीत भी जा सकते हैं, लखनऊ भी जा सकते हैं, यानी जुड़ रहा है, तो शाहजहांपुर जंक्शन हो गया, संधि हो गई मेरे भाई। तो जहां पे पी और एन मिलता है उसे जंक्शन कहते हैं। पीएन मिल रहा तो पीएन जंक्शन डायोड कह दिया, क्योंकि दो भैया, एक पी है एक तो डायोड बोल दिया उसे। इससे हुआ क्या, जब डोपिंग लेवल बहुत ज्यादा थी, जो होता क्या थोड़ा समझा देते हैं हम आपको, वरना आप यही कहोगे कि जो है सर जी पता नहीं क्या बता के चलेगा। तो लो मेरे भाई, ये हो गया पी, ये हो गया एन। अब यहां पर क्या होता है, इसमें एन में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। पी में क्या होते हैं? होल्स होते हैं। अब फाइनल ईयर में हो सर, इतना तो आपको पता ही होगा। तो इस जंक्शन के चारों तरफ क्या होता है, एक लेयर बनती है जिसे हम लोग डिप्लेशन लेयर कहते हैं। ये ऐसी लेयर होती है जिसमें ना तो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना ही होल्स होते हैं, यानी कोई आवेश वाहक इसमें नहीं होते हैं, कोई चार्ज कैरियर नहीं होते हैं, उसे डिप्लेशन लेयर बोलते हैं। यहां पे जो पोटेंशियल जनरेट होता है उसे विभव प्राचीर यानी वोल्टेज होता है एक विशेष प्रकार का। ठीक है भैया, तो हुआ क्या, उससे रिड्यूस हो गई डिप्लेशन लेयर, उसकी चौड़ाई कम हो गई। इस लेयर के साथ डिप्लेशन लेयर में होगा क्या, जब चौड़ाई कम होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंस हो जाती है, यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड चलती है, जनरेट होती है, वो हो जाती है बहुत ज्यादा। इंटेंस का मतलब बहुत ज्यादा हो जाती है।
जिससे जो कोवैलेंट बॉन्ड होंगे वो टूटने शुरू हो जाएंगे, रप्चर्ड हो जाएंगे। जब कोवैलेंट बॉन्ड टूटेंगे तो भैया होल और इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होंगे, सीधी सी बात है। तो हमने क्या लिखा, इंटेंस हो जाती है, जिससे कोवैलेंट बॉन्ड्स ब्रेक हो जाते हैं तथा चार्ज कैरियर्स मूव करने के लिए फ्री हो जाते हैं। जो चार्ज कैरियर्स कौन है, इलेक्ट्रॉन है और होल है मेरे भाई, ठीक है। टनल डायोड, इसका अर्थ यह है कि टनल डायोड जेनर ब्रेकडाउन की स्टेट में विद नो रिवर्स वोल्टेज होता है, ठीक है। जो जेनर ब्रेकडाउन होता है उसकी कंडीशन भी बिल्कुल लगभग ऐसी होती है, चार बॉन्ड टूटते हैं, सारी चीजें होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ती है और इस तरीके से वो मूव करते हैं। तो जो टनल डायोड है वो जेनर ब्रेकडाउन की स्टेट में विद नो रिवर्स वोल्टेज, जब उसके ऊपर कोई रिवर्स वोल्टेज नहीं लग रहा है, उस स्टेट में ही टनल डायोड भी काम करने लगता है, ठीक है। यह डायोड टनल इफेक्ट पर बेस्ड होता है, कुछ कठिन नहीं है। क्या किया आपने, सबसे पहले बता दिया, ये एक पीएन जंक्शन डायोड होता है जिसमें डोपिंग लेवल बहुत ज्यादा होता है। डोपिंग लेवल ज्यादा होने से क्या होता है, जो डिप्लेशन लेयर है उसकी लेंथ मेरे भाई कम हो जाती है। डिप्लेशन लेयर की लेंथ कम हो जाती है, कम हो जाने के चक्कर में ये जेनर ब्रेकडाउन की तरह काम करता है, जैसे जेनर ब्रेकडाउन ऑपरेट होता है विद नो रिवर्स वोल्टेज, ठीक है। टनल इफेक्ट पे ये काम करता है। उसके बाद आप इसके कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व बनाएंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व क्या है मेरे भाई, बी और आई के बीच जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उन्हें की बात हम लोग कर रहे हैं। इधर की तरफ मेरे भाई वोल्टेज है, इधर की तरफ मेरे भाई धारा है, ऊपर की तरफ फॉरवर्ड करंट है यानी अग्रधारा है, नीचे की तरफ, ठीक है, ये आई आर रिवर्स करंट है यानी रिवर्स करंट मतलब पश्च धारा है। इधर की तरफ फॉरवर्ड वोल्टेज है यानी अग्र वोल्टेज है, इधर की तरफ रिवर्स वोल्टेज है यानी पश्च वोल्टेज है। सर जी ये अग्र और पश्च क्या होता है, फॉरवर्ड और रिवर्स क्या होता है, समझाते हैं मेरे भाई। ये होता है पीएन, क्या होता है ये पीएन, ये हो गया पी, ये हो गया एन। पी माने प्लस होता है, एन माने माइनस होता है, सरल भाषा में समझो, क्योंकि एन में कौन होता है मेरे भाई, इलेक्ट्रॉन होता है, पी में कौन होते हैं, होल होते हैं, ठीक। अगर हम लोग, ये है अपनी बैटरी, लो सर जी बैटरी ले आए, बैटरी में क्या करोगे, ये बैटरी का जो बड़ी वाली लाइन होती है प्लस को दिखाती है, छोटी वाली लाइन माइनस को दिखाती है। तो अगर हम लोग प्लस वाले को प्लस से जोड़ दें, माइनस वाले को माइनस से जोड़ दें, तो इसे हम लोग कहते हैं फॉरवर्ड बाइसिंग। क्या कहते हैं दोस्त, फॉरवर्ड बाइसिंग। अगर उल्टा कर दें भैया, प्लस वाले को माइनस से जोड़ दें, माइनस वाले को प्लस से जोड़ दें, तो इसे कहते हैं रिवर्स बाइसिंग। क्या कहते हैं, रिवर्स बाइसिंग। यानी प्लस वाला प्लस से जुड़ा हो, माइनस वाला माइनस से जुड़ा हो, तो उसे फॉरवर्ड बाइसिंग कहते हैं। इस स्टेट में जो करंट होगी वो फॉरवर्ड करंट कहलाएगी, वोल्टेज होगा फॉरवर्ड वोल्टेज कहलाएगा। ऐसे रिवर्स में जो वोल्टेज होगा रिवर्स वोल्टेज कहलाएगा, करंट होगी रिवर्स करंट कहलाएगी। ग्राफ मेरे भाई यहां से शुरू होगा, नाम क्या है ओ, यहां से चलेगा, क्या हो गया ए, थोड़ा सा वैल्यू कम होगी, कहां तक आएगी, जो मिनिमम वोल्टेज और मिनिमम करंट है वहां तक आएगी। उसके बाद ये नॉर्मली जो पीएन जंक्शन डायोड काम करते हैं वैसे ही काम करने लगेगा। ध्यान से समझिए। तो जो टनल डायोड का ग्राफ इसमें है वो सिर्फ इतना है मेरे भाई, हम रेड से बनाए दे रहे हैं। टनल डायोड का ग्राफ सिर्फ इतना, ओ से ए से बी यानी ओ ए बी। इसके बाद जब आप फॉरवर्ड वोल्टेज बढ़ाते जाओगे बढ़ाते जाओगे बढ़ाते जाओगे तो वो नॉर्मल पीएन जंक्शन की भांति कार्य करने लगेगा, ठीक है। बिल्कुल हम आसान लेके आ रहे हैं मेरे भाई। इसे मॉडल वगैरह में देखोगे आप दुखी हो जाओगे यार, ऐसे समझ लो। ये कंटेंट पीछे की मेहनत होती है, लिखना पड़ता है सारी चीजें, क्योंकि पहले से कोई नोट्स तो मेरे पास है नहीं। तो ओवरऑल ये है, बड़ा बेहतरीन कंटेंट आपके लिए लेके आया जा रहा है। नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, मन करे तो सर, ठीक है। फिलहाल प्लेलिस्ट वगैरह हम डिस्क्रिप्शन में डालेंगे, ज्यादा से ज्यादा कंटेंट हम लाने की कोशिश करेंगे, इस बात का वादा है। कम से कम 40 से 50 वीडियोस की तो कोशिश रहेगी, ठीक है। बाकी राम जी जाने सर, ठीक है। तो अब हुआ क्या है, टनल डायोड पर पहले रिवर्स बाइसिंग में यह बहुत कम रेजिस्टेंस लगाता है, अतः इससे होकर जाने वाली करंट बढ़ जाती है और हाईली डोपिंग होने के कारण कम बाइसिंग होने पर ही ब्रेक डाउन हो जाता है। यानी पहले हमने क्या किया, रिवर्स बाइसिंग, करंट बढ़ जाएगी। ये देखिए करंट ऊपर की तरफ बढ़ रही है, तो इसे ऐसे समझ लो ओ से ए तक, ध्यान से समझिए, ओ से ए तक। पहले हमने रिवर्स बाइसिंग लगाया, करंट बढ़ गई, ये लो बढ़ गई, ओ से ए आ गए। लेकिन अब भैया डोपिंग लेवल बहुत ज्यादा, तो ब्रेक डाउन हो जाएगा, और ब्रेक डाउन होकर क्या होगा, करंट एकदम से गिरेगी। करंट गिरेगी तो ए से कहां आ जाएगी, बी पे आ जाएगी। जरा देखना, फॉरवर्ड बाइसिंग पर टनल डायोड में करंट बहती जो तेजी से बढ़कर बीपी वोल्टेज पर मतलब अधिकतम धारा आईपी तक पहुंच जाती है। इसके पश्चात डायोड करंट कम होने लगती है और बीबी वोल्टेज पर मिनिमम आईबी हो जाती है। देखो इसके पहले बढ़ी, इसके बाद कम होना शुरू हो जाएगी और कहां आ जाएगी मेरे भाई, बीबी वोल्टेज पर आईबी हो जाएगी। ये देखिए सर, वीबी,
ये वीवी वोल्टेज पर आईवी करंट, ये मिनिमम करंट है, यहां से कम अब नहीं हो रही है सर, ठीक है। यहां से फिर देखिए धीरे धीरे करके बढ़ना स्टार्ट होगा, तो कुल मिला के फिर क्या हो जाती है, कम हो जाती है। हमने लिख दिया, तो यानी पहले आपने लिखा रिवर्स बायसिंग होता है, ठीक है, रेजिस्टेंस कम लगता है, करंट की वैल्यू बढ़ने लगती है, फिर बढ़ती रहती है, फिर क्या होता है, कंडीशन मैक्सिमम तक पहुंच जाती है, मैक्सिमम तक पहुंचने के बाद फिर धीरे धीरे करके उसकी वैल्यू कम होने लगती है। अब फॉरवर्ड बायसिंग और बढ़ाने पर नॉर्मल डायोड की भांति बढ़ती है। अब ये देखिए, अब अगर आप फॉरवर्ड बायसिंग और बढ़ाते जाओगे तो अब नॉर्मल डायोड की भांति बढ़ेगी। बीच में हमने ब्रैकेट में बीसी लिख दिया, ये देखो, अब और बढ़ाओगे तो पहले तो कम होगी, लेकिन अब नॉर्मल बढ़ेगी बीसी, जैसे ये बढ़ रही है तो नॉर्मली ये ऐसे करके बढ़ने लगेगी, यानी बीसी की तरह ये बढ़ेगी। इस प्रकार टनल डायोड का नेचर ओएबी पार्ट में नॉर्मल डायोड से अलग होता है। ओएबी कौन सा, जो भी हमने आपको दिखाया, ये देखिए ओएबी, यानी पहले बढ़ी फिर घटी, ये टनल डायोड की तरह काम कर रहा है। उसके जब आप आगे जाओगे और फॉरवर्ड बायसिंग में बढ़ाते जाओगे तो क्या होगा, फिर ये नॉर्मल डायोड की तरह काम करने लगेगा। तो नॉर्मली ओएबी जो ग्राफ आपको दिख रहा है वो अपने काम का है, बाकी तो फिर नॉर्मल डायोड वाला ही है सर, ठीक है। उसके बाद इसके यूजेस की बात करें तो यह कंप्यूटर में स्विचिंग डिवाइस के रूप में यूज करते हैं, ठीक है। स्विचिंग के डिवाइस, जितने स्विच वगैरह तो आप समझते ही होंगे, ऑन ऑफ सारी चीजें, ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है। लो कैपेसिटेंस यानी धारिता कम होती है, इंडक्टेंस भी कम होता है, इस वजह से माइक्रोवेव ऑसिलेटर्स वगैरह जो होते हैं उनमें भी इनका यूज किया जाता है। अगर हम इसकी मेरिट्स की बात करें, गुण क्या है, साइज में छोटे होते हैं मेरे भाई डायोड ये सर, ठीक है। फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है, फ्रीक्वेंसी आपको समझते होंगे, सरल भाषा में कहते हैं काम करने की क्षमता कह लो सर, ठीक है। फिलहाल वो एक अलग चीज होगी, लेकिन फ्रीक्वेंसी को हम सरल भाषा में बता रहे हैं कि कितना काम हो रहा है। जैसे अगर हम आपको बताएं, हमने कई बार ये एग्जाम्पल दिया है, आप भूलोगे नहीं। फ्रीक्वेंसी का मतलब आवृत्ति, 1 सेकंड में जितना काम हो रहा होता है। जैसे हम एक बार जा रहे थे बहादुरगंज, इसे आप मजाक में मत लीजिएगा, तो बहादुरगंज जा रहे थे, तो हम ट्यूशन जा रहे थे सर, ठीक है। तो एक आंटी जी रिक्शे के ऊपर लात रखे, अपनी भाषा में लात कह दो, लात रख के और चप्पल ऐसे करके लिए खड़ी थी। तो अब होगा क्या, हमारे पास तो टाइम नहीं था, हम चले गए, लेकिन रियलिटी है अगर वो चप्पल मारना शुरू कर देती, जो गलत चीज है, हम पूरे तरीके से विरोध करते हैं, नहीं मारना चाहिए, लेकिन अगर वो चप्पल मारती तो 1 सेकंड में जितनी चप्पलें पड़ती वो कहलाता मेरे भाई उस चप्पलों की आवृत्ति। कोई भी काम जो 1 सेकंड में हो रहा है, ध्यान से समझना मेरे भाई, अरे हटाओ चप्पल हटाओ यार, यहां देखो, मान लिया ये तार बंधा हुआ, इस तार को पकड़ के खींचा तो 1 सेकंड में ये जितने कंपन करेगा वो इसकी फ्रीक्वेंसी होगी। यानी प्रति सेकंड होने वाले काम को, प्रति सेकंड होने वाले कंपनों को, वाइब्रेशंस को हम लोग क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। जैसे अपने घर में लाइट आ रही है, इसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होती, 50 हर्ट्ज होती। छोटी छोटी चीजें आपको पता होनी चाहिए। 50 हर्ट्ज, हर्ट्ज कौन है, साइंटिस्ट है, इन्होंने आवृत्ति के बारे में बताया। या फिर 50 प्रति सेकंड कह सकते हो सर, ठीक है। पंखा घूम रहा है, पृथ्वी घूम रही, कोई भी काम हो रहा है सर, 1 सेकंड में जितना आप गए पिताजी के साथ में मंदिर में परिक्रमा कर रहे हो, सब आवृत्ति हर चीज की होती भाई। लो पावर कंजम्पशन होता है, पावर कंजम्पशन मतलब बहुत ही कम पावर पे ये चल जाते हैं। ये बिल्कुल, इससे पहले हमने क्लास में आपको एलईडी बताया था, जब क्लास आया था 10-12 दिन पहले, काफी उसके लिए पहले तो सॉरी सर, ठीक है, टाइम लग जाता है चीजों में, लेकिन जब हमने एलईडी बताया था उसमें भी यही था, साइज में छोटे थे, फेंक दो कोई फर्क नहीं पड़ता है, पावर बहुत कम। जैसे अभी हम आपको बताएं 50 वाट ये जल रहा है, 50, हम लोगों को तो लाइट इसलिए चाहिए क्योंकि पीछे से लाइट आ रही ना, वरना नॉर्मली आप कॉमेंट करके बताइए घरों में कितने बल्ब होते हैं भाई। घरों में बल्ब लगा होता एक, उसमें वो बैठक भी कवर कर रहा होता, अंदर भी, या फिर एक बहुत ज्यादा आदमी ट्यूबलाइट लगवा देता, बात खत्म हो गई। और एलईडी अगर आपने 50 वाट का बल्ब लगा दिया, जैसे घर पे अभी मिस्त्री मामा काम कर रहे हैं, तो उन्होंने क्या, उन्हें हमने 50 वाट का बल्ब ला के दे दिया, वो 50 वाट का बल्ब बीच में टांग लेते हैं, अंधाधुंध रोशनी भाई। और यहां पर हमें अभी भी लगता है कि थोड़ी सी वीडियो क्वालिटी हम और बढ़ा सकते हैं, 50 वाट ये है, 50 वाट ये है, 50 वाट ये है, 50 वाट ये, 200 वाट लाइटें लगी हुई हैं, उसके बाद भी लगता है यार और क्यों, क्योंकि पीछे से भी लाइट आ रही है भाई। तो डिपेंड करता है आपके यूज पे, लेकिन ओवरऑल साइज में कम है। 7 वाट का बल्ब ले आइए, आपका काम हो जाता है। तो ये सारी चीजें, पुराने जमाने में आदमी 10-100 वाट का बल्ब लेके आता था, उसके बाद भी जो है ऐसा लगता नहीं, अगर वोल्टेज कम आ रहे हैं 100, 120, 150, ऐसा लगता था खाली तार जल रहा है जो टंगस्टन का होता है अंदर, समझ गए सर आप। तो ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है भाई। उम्मीद करते हैं आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। टनल डायोड बहुत इंपॉर्टेंट है और पेपर में मेरे भाई ये आएगा, ये बात याद रखना। इसाकी डायोड भी कह सकते हैं इसे, ठीक है। थर्ड पेपर का ये मोस्ट वांटेड हमने लिख दिया है यहाँ पे, टनल डायोड। तो हम मिलते हैं आपसे जल्द ही एक और वीडियो में। आज तो शायद दूसरी वीडियो नहीं आएगी, लेकिन आज रात में हम दोबारा से बैठेंगे। कल हमने कुछ सेकंड सेमेस्टर के लिए वीडियोस के लिए पीडीएफ वगैरह बनाई थी, आज रात भर हम फिर से बैठते हैं और बहुत सारी पीडीएफ बना के कल आपके लिए सारी चीज़ें पब्लिक करने की कोशिश करते हैं। बस दोस्तों,
फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पे जाके, BDKDN BSc सर्च कर लेना है। जैसे ही वीडियो शेयर होगी वैसे ही ये पीडीएफ भी शेयर कर दी जाएगी। थैंक यू। बाकी चाहें तो आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं BDKDN, ठीक है। अभी तो आपके लिए शायद वहां पे कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन जल्द ही ये सारे नोट्स कोशिश करेंगे वहां पर भी पढ़ जाएं फ्री स्टडी मटेरियल में। थैंक यू जी, फिर मिलते हैं, धन्यवाद।